चले और उन्होंने जाना। अब दुश्मनी से हमें ये बात समझ में नहीं आती है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं विश्वास की बात करते हैं, प्रेमी होना चाहिए, और दूसरी तरफ दोनों दूसरे नाम पर कौन रखेगा, दूसरे से भी मिलते नाम परमात्मा। ये तो पहली बात है सुनी आई। रावण ने परमात्मा कैसे प्राप्त किए बताओ? तो हर व्यक्ति जब ज्ञान हो गया, अहंकार आ जाए, वो लड़ने में तैयार हो जाए किसी से, और मारा जाए किसी से, तो क्या उसे प्रार्थना परमात्मा प्राप्त करनी आई? किसी द्वारा लड़ाई लड़ी जाए वो मारा जाए, ज्ञान होगा। तो वो कहा गया है कि अगर चले कोई सती न कहिए रणजू जने सूरा, कि लड़ाई लड़े और परमात्मा प्राप्त कर ले। भाई एक ज्ञान की कोई तरफ नहीं जाएगी कि रणजू जने सूरा और ज्ञान अगन में तरवर जा रहा है, सो पावे पर पूरा। क्योंकि परमात्मा आपने उन्हीं को मानी, परमात्मा हमें सभी दिखाई दे रहे, सभी के अंदर परमात्मा है। हमारे जितने हमारे मार्गपुर से बैठे हुए, हमारे सभी मार्गपुर से हर एक से इतना है, उन्होंने अपना जान लिया और लोगों ने जान नहीं पाया। अंश तो सभी के अंदर बराबर है, सभी संकल्प दिखाई दे रहे हैं, सभी नाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समय के सदगुण होने चाहिए, समय के सदगुण बताएंगे, उस नाम के द्वारा हम चाल चले, तब वो पहुंचेंगे। रास्ता एक ही है। और युद्ध भी कर ले, किसी से लड़ाई भी लड़ ले और मारे भी जाए, ये प्रबल प्राप्त करने वाले कैसे प्राप्त हो जाएंगे? उसका जन्म नहीं भुगतना पड़ेगा। वो तो अहंकार पसंद किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं। ज्ञानी होकर के शक्तियां आ गई हमारे अंदर कुछ, और शक्तियां का दुरुपयोग किया हमने, उसका हमें फल भुगतना पड़ेगा। फिर दूसरे जन्म जब रावण का हुआ तो वो शक्तियां कहां गई रावण की? क्योंकि उस जन्म में भक्ति ने की थी और युद्ध भी किया, और शक्तियों के चक्कर भी ली उन्होंने बराबर। उस शक्ति का प्रयोग था। तो कहने का मतलब है परमात्मा जो है उनका अंश जो परमात्मा है वो हमारे रोमों में रमाया हुआ है, समाया हुआ है। उस अंश को लेकर के चलना है। और एक ना एक दिन हम उस पर जरूर पहुंचेंगे। तो कहने का तो वाणी से कहने का विषय नहीं है, चलने का विषय है कि खान खाए कहते रहे, खान 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 जब तक हम खाएंगे नहीं, मुंह मीठा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही परमात्मा का नाम है, उसे लेकर चलना है शरीर में। तो फिर साधन बताया शरीर का। साधन का मतलब साध है किसी वस्तु को, साध करके चलना है उस वस्तु लेकर के। कि नाम के बिना कोई नाम नहीं होता, और नाम से ही दुनिया का हर काम नहीं होता। जब वो जिसका नाम है प्राणी ना मिले हमें, और नाम से जलाते फिर कुछ नहीं होना है। नाम से ही दुनिया का हर काम नहीं होता। मरीजों चाहिए लाज, मरीजों को लाजे में दवा हकीम की साखी। और नुकसान से गुजारा हूँ। मरीज को लाजे में हकीम साखी, मरीज लाजे में हकीम साखी, और नुकसान से कोई आराम नहीं होता। हाँ, करने से आराम नहीं होता, इबादत करने से। नुकसान 50 सुनाओ। इबादत करते रहे या ना राम राम रखते रहे तो राम तुम्हारे समाया हुआ शरीर में। जब उनको लेके चलेंगे तो हमारा अनुभव भी होंगे, हम जैसे जाएंगे, जैसे पहुंचे जैसे अनुभव भी होते जाएंगे हम। और एक जन्म नहीं कोई दूसरे जन्म में पहुंचे, वहीं से फिर भक्ति चले शुरुआत हो जाएगी हमारी। तो कहने मतलब है राम जो हमारे रोम में समाया हुआ है वह राम है। संतों मान को सुनो, वही राम बताया है सभी को, जो समाया हुआ है, और वही परमात्मा का अंश भी है। तो जो चलेंगे हमारे पद अंदर है, शरीर के अंदर पद है हमारे, उस पद में पहुंचे परमात्मा होता चला जाएगा। और जब उस परम ब्रह्म अथा सागर में जब पहुंचेंगे तो हम समाहित हो जाएंगे उसी में, फिर हम अलग नहीं जाएंगे उससे, क्यों उसी के अंश है। कहने मतलब उस परमात्मा को गुरु ऐसे गुरु होने चाहिए जो हमें लक्ष्य बता दे उसका। गुरु गुरु में भी अंतर है कि जैसे मंदिर मस्जिद में खोज रहे वो रास्ता मंदिर मस्जिद का रास्ता बता रहे परमात्मा नहीं, परमात्मा है। हमारी मान को कोई खत्म हो जाए, उसकी मूर्ति बना दे हम,
प्राप्त तो होगा, लेकिन भवसागर पार नहीं होगा मेरे भाई। ये ले आता भवसागर को अपने शरीर के अंदर ही चलने से पार होगा। तो कहने मतलब है, गुरु महाराज की वाणी को यही डाल देते हैं। ये और बोले सतगुरु भगवान की जय, बोले सच्चे दरबार की जय।